नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंडियन कल्चर पर। तो आज मैं आपको जिस जगह घुमाने वाला हूँ ये बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जो कि सिख धर्म से संबंधित है। यह गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है। तो चलिए चलते हैं। यह स्थान देहरादून से 51 किलोमीटर दूर पड़ता है। देहरादून से यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको सिद्धूवाला होते हुए सेलाकुई या और हरबटपुर यह रास्ते में पड़ते हैं। यहाँ से होते हुए आप पोंटा साहिब पहुँच सकते हैं। जब आप पोंटा के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और देखने को मिलता है यमुना नदी का पुल। यमुना नदी का जो पुल है उसके इस तरफ उत्तराखंड पड़ता है और यमुना नदी के उस पार जो है हिमाचल प्रदेश पड़ता है और वहीं से हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ज़िला शुरू होता है। जब आप यहाँ पर अपने वाहन से या सरकारी वाहन से भी पहुँचते हैं तो यहाँ की सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं। यमुना नदी के ऊपर बना हुआ यह पुल इन दोनों राज्यों को अलग करता है, या फिर कह सकते हैं कि यमुना नदी दोनों राज्यों को अलग करती है। यहाँ से पुल के इस तरफ देहरादून ज़िला जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और पुल के उस तरफ हिमाचल प्रदेश जिसका ज़िला है सिरमौर। यहाँ पर जब आप पुल के ऊपर आते हैं तो आपको दूर से ही गुरुद्वारा दिखाई देने लग जाता है। पुल को क्रॉस करने के बाद आपको हिमाचल प्रदेश की चौकी दिखाई देती है जहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग भी की जाती है। और फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप उल्टे हाथ की तरफ घूम जाते हैं जो रास्ता सीधे गुरुद्वारे की तरफ जाता है। यहाँ अक्सर आपको भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों तरफ से लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। गुरुद्वारे से पहले आपको एक छोटा सा पार्क भी दिखाई देता है जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल जाती है और यहीं पर मौजूद है रामलीला मैदान। यानी बाएं हाथ पर आपको पार्क और दाहिने हाथ पर रामलीला मैदान। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है उल्टे हाथ पर, और उल्टे हाथ पर ही मुड़ते ही आपको सामने गुरुद्वारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्क आप बाहर कर सकते हैं। गुरुद्वारे के भीतर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप अपने जूतों को या जो भी आप पहन करके आए हैं उसको जमा कर सकते हैं। उसको जमा करने की व्यवस्था है। उसके बाद अपने पैरों को धोते हुए, हाथों को धोते हुए आप गुरुद्वारे के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। गुरुद्वारा पोंटा साहिब सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु की स्मृति में बनाया गया था। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ लिखा था, इसलिए गुरुद्वारा में सिख धर्म की दुनिया के अनुयायियों में एक उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का आनंद मिलता है। गुरुद्वारा में एक पालकी है जो शुद्ध सोने से बनी है, भक्तों द्वारा दान की गई है। श्री तलब स्थान और श्री दस्तार स्थान सिख तीर्थ स्थलों के भीतर महत्वपूर्ण स्थान है। श्री तालाब स्थान का उपयोग वेतन के वितरण के लिए किया जाता है और श्री दत्थर स्थान का इस्तेमाल पगड़ी बनाने की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए किया जाता है। गुरुदेव के साथ एक महान मंदिर भी जुड़ा हुआ है जिसे हाल ही में गुरुद्वारा परिसर के आसपास बनाया गया है। मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। कवि दरबार गुरुद्वारा के निकट एक प्रमुख स्थान कविता प्रतियोगिता को आयोजित करने का स्थल है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है और गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में जिन अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया था वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और कलम को पोंटा साहिब गुरुद्वारा के पास एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। गुरुद्वारे का दौरा विभिन्न राज्यों के पर्यटकों द्वारा किया जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित है यह पोंटा साहिब का गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा सभी के लिए लंगर मुहैया कराता है। गुरुद्वारा की शुद्ध सुंदरता दर्शाती है कि भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। सिख धर्म की सबसे खास बात यही है कि कोई भी गुरुद्वारे में आ सकता है
बस वह सिख धर्म के जो नियम हैं उनका पालन करें। वैसे भी हम अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो हमें उस धर्म का सम्मान करते हुए उस स्थान पर जाना चाहिए। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सिख बहुतायत में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है और किसी भी धर्म के पवित्र स्थान पर वहाँ के धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। परंतु इस गुरुद्वारे में आप आसानी से आते हैं और अपने पैरों को धो करके गुरुद्वारे के भीतर जो भी यहाँ स्थान है देखने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, बशर्ते जब भी आप गुरुद्वारे के भीतर प्रवेश करें तो जैसा कि आपको पता है सिख धर्म में पगड़ी का विशेष स्थान है, तो आपको अपना सर ढका हुआ होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यह नियम लागू होता है, महिलाओं को भी सर ढका हुआ होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा हर गुरुद्वारे में सबसे पहले पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था बाहर ही रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था बाहर ही मिल जाती है। इस गुरुद्वारे के भीतर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान दिखाई देता है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बैठा करते थे और यहीं पर उनका एक शीश महल भी है। इसी स्थान पर बैठ करके वह प्रकृति को देखा करते थे। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आप यमुना नदी के सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। यमुना नदी के दूसरे छोर पर जो कि उत्तराखंड ज़िले में पड़ता है, उसकी पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे पर्यटक पूरे वर्ष भर यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ समय व्यतीत करते हैं, दर्शन करते हैं, गुरुवाणी को सुनते हैं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपको बड़ी ही शांति का अनुभव होता है, बशर्ते आपके मन में गुरुद्वारे के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप किसी भी धर्म के किसी भी स्थान पर जाएं तो उस धर्म से संबंधित सभी नियमों का पालन जरूर करें। किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करके या मादक पदार्थ को साथ में लेकर के आप गुरुद्वारे, मंदिर या किसी और स्थान पर, धार्मिक स्थान पर प्रवेश ना करें। तो इसी प्रकार इस गुरुद्वारे में भी यह आग्रह किया जाता है कि आप किसी भी तरह का मादक पदार्थ लेकर के ना जाएं। सिर्फ इसी गुरुद्वारे में नहीं, सिख धर्म के किसी भी गुरुद्वारे में इस तरह की चीज़ों का सेवन करना या लेकर के जाना उचित नहीं माना जाता। जब आप इस गुरुद्वारे में आते हैं तो अंदर की तरफ आपको एक लंगर का स्थान भी दिखाई देता है। गुरुद्वारे की शुद्ध सुंदरता दर्शाती है कि भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का एक और स्थान है भंगानी साहिब में स्थित गुरुद्वारा। पीरगढ़ी साहिब से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यमुना नदी की निकटता के साथ पूरे क्षेत्र एक सुरम्य दृष्टि प्रस्तुत करता है। बहुत सारे पर्यटक देहरादून से यहाँ पर आते हैं। यह इस गुरुद्वारे का लंगर स्थान है जहाँ पर आपको बहुत सारे श्रद्धालु सेवा देते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। यह गुरुद्वारे के ही लोग होते हैं और अगर कोई व्यक्ति स्वयं भी सेवा देना चाहे तो वह सेवा दे सकता है। पूरे दिन भर आपको यहाँ पर लंगर में बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर किसी भी धर्म से संबंधित रखते हो, परंतु अगर आप इस गुरुद्वारे में आते हैं, पूरे नियम का पालन करते हैं, तो आप इस लंगर में आकर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसका निर्माण कार्य जारी है, बाहरी, बाकी अंदर से तो तैयार है। और इस गुरुद्वारे में जब आप कुछ समय बिताते हैं तो आपको एक ईश्वरीय अनुभव होता है और आप जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है। पूरे श्रद्धालु पूरे मन से लंगर को तैयार करते हैं।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप भविष्य में और अच्छे वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।